डी क्यू लेकर आया रखा, डी क्यू लेकर लाया रखा, फिर ऐसे करते 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 फिर सारा चार्ज इकट्ठा हो गया। नहीं समझे? एक चार्ज नहीं लाते, डी क्यू चार्ज लाते भाई। क्यू चार्ज को छोटे छोटे भागों में जब बांटेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्यू के छोटे भाग को डी क्यू कहते हैं ना। बिंदु बिंदु से सिंधु बना है, बिंदु बिंदु से ये सागर। सुना है ये पोएम? जो सागर, ये समुद्र है, ये एक एक ड्रॉप 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 बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप करके बना होगा ना, वो डीक्यू है। और बोलो। तो मान लो यहां पर दो स्फीयर्स में तुम्हें दिखा रहा हूं, इसका ये जो रेडियस है ना वो 2r कह देता हूं, और इसका रेडियस जो है वो r है, और इस पर हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस पर चार्ज मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया q, और इस पर चार्ज मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2q, ज्यादा डेंसिटी मैंने कर दी। और इनके सेंटर्स के बीच का सेपरेशन तो मान लो 10r है। तो बताओ व्हाट इज टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? स्टोर्ड कितनी एनर्जी होगी बताओ? कौन बताएगा? बताओ। हाँ, क्वेश्चन क्या है कि भाई एक छोटा स्फीयर है, उस पर चार्ज ज्यादा है, एक बड़ा स्फीयर है उस पर चार्ज कम है। छोटे वाले पर चार्ज 2q है, बड़े वाले पर चार्ज q है। रेडियस दिख रहे हैं, इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस इतना है। फाइंड टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सीधा क्वेश्चन आएगा जेईई मेन में, एडवांस में, नीट में, सीधा क्वेश्चन आएगा ये। कैसे करोगे? कैसे करोगे? एक तो सेल्फ एनर्जी दोनों का ऐड कर लो। सिस्टम की जो एनर्जी होती है ना, एक तो इसको, इसके पास जो एनर्जी स्टोर्ड है, तो बड़े वाले की सेल्फ एनर्जी प्लस दूसरे वाले की सेल्फ एनर्जी। मान लो इसको 1 कह दूं, इसको 2, इसको 1 कह दूं स्फीयर, इसको 2 कह दूं। और कुछ ऐड करना है कि इससे इतने से काम हो जाएगा? सिस्टम में कितनी एनर्जी है? एक तो इसके पास पूरी स्टोर्ड एनर्जी है, एक इसके पास स्टोर्ड एनर्जी है, और कोई है एनर्जी? हेलो, और कोई एनर्जी है? और एनर्जी है, सोचो जरा स्लो। काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक नहीं, ये सारे इलेक्ट्रो। चैप्टर का नाम क्या है रिमझिम? चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब नो काइनेटिक, ना, रुका हुआ। तो स्टैटिक्स है सब कुछ। तो ये तो इनके पास एनर्जी हो गई, एक इनके पास एनर्जी। श्लोक का आंसर आया है, उसने सही बताया है। फिर इन दोनों की भी तो आपस में एनर्जी होगी ना एक दूसरे के Q1 Q2 बाई R। इसको पॉइंट अगर मान लिया जाए, हालांकि डिस्टेंस काफी ज्यादा होना चाहिए। डी मैं लिख देता हूं, एंड डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R। प्लस इंटरैक्शन एनर्जी, इंटरैक्शन। हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में जब भी तुमसे कोई पूछे कि सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या होगी, तुम्हारे दिमाग में तुरंत ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि टोटल का मतलब होता है सेल्फ और इंटरैक्शन। एक तो पहले ये बनाया गया, फिर ये बनाया गया, फिर एक दूसरे को भी तो रिपेल करेंगे ना। फिर इसको जहां बना के रखा हुआ था इसको भी लाने में तो, नहीं समझे?
जैसे एक तो इसके ऊपर चार्ज को इकट्ठा करने में वर्क करना पड़ा, लाने में, इसको मैंने बना के कहीं रख दिया। फिर इसके ऊपर चार्ज मैंने इकट्ठा किया तो चार्ज जो रिपेल कर रहे थे उनके अगेंस्ट मैंने वर्क किया, वो बन गया। फिर ये पूरा बना हुआ स्फीयर जब उठा करके मैं इसके पास लाऊंगा तो ये पूरा इसको रिपेल करेगा, नहीं आने देगा। उसका इंटरैक्शन एनर्जी कहते हैं उसको, इसको इंटरैक्शन, इसको सेल्फ कहते हैं। इसको ऐड करते जाओ, बताओ क्या लिखूं? के क्यू स्क्वायर बाई 4r, फॉर्मूला होता है के क्यू स्क्वायर बाई रेडियस, रेडियस है 2r, प्लस के क्यू स्क्वायर बाई रेडियस, प्लस सेल्फ एनर्जी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2, तो Q1 इंटू Q2 बाई इनके बीच का डिस्टेंस। राइट आंसर इज दिस, KQ square is common. What remains is 1/4r plus 4/r plus 2/d. This is very simple question and very logical question, but most of the students they commit error in this question. या तो सेल्फ एनर्जी लिखेंगे केवल बच्चे, या तो केवल ये टर्म लिखते हैं, या केवल ये टर्म लिखते हैं। ये दोनों मिलाकर के नहीं लिखते। या तो कोई सेल्फ बताएगा, इंटरेक्शन नहीं बताएगा, या इंटरेक्शन बताएगा तो सेल्फ नहीं बताएगा, इस तरह से होता है। अब बोलो, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन एंड द सॉल्यूशन? श्लोक कह रहा है नो डाउट। और कोई? अरे आपके पास माइक नहीं, किसके पास? तो लिख तो सकते हो ताकि आगे बढ़ूं मैं। जानवी कह रही है मेडिकल के बच्चे हैं ये, बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, देखो ये बड़ी बात तुरंत समझ जा रहे हैं। और बाकी IIT वाले बच्चे क्या कर रहे हैं, वो पता नहीं क्या, कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं। अभिसार क्या है, कोई डाउट है क्या? मिहिर? नो डाउट, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताना है मुझे, क्वेश्चन में लिख रहा हूं, जल्दी से बोलना है। एक स्फीयर ये है, एक काफी दूर रखा हुआ दूसरा स्फीयर ये है, इस पर Q चार्ज है, इस पर -Q चार्ज है, इसका रेडियस 2r है, इसका रेडियस r है, इनके बीच का डिस्टेंस d है। बताओ मुझे कि इसकी इंटरैक्ट टोटल एनर्जी कितनी होगी, सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या होगी? जल्दी लिखो, जल्दी बोलो, मैं क्या लिखूं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या लिखूं? अरे क्या लिखूं? बोलो, किसकी आवाज आएगी? बोल दो यार, श्लोक क्या लिख रहे हो तुम? के क्यू स्क्वायर भाई, इतना लिखने से बढ़िया है कि एक तो इसकी सेल्फ इसने बताया, सेल्फ क्या है इसकी? के क्यू स्क्वायर बाई, क्या लिखूं? नीचे 2r की 4r, नीचे 2r की 4r, और दिक्कत 2r नहीं 4r ना, रेडियस का डबल। इसकी सेल्फ एनर्जी क्या होगी? के -q का स्क्वायर बाई 2r प्लस इंटरैक्शन के क्यू -q डिवाइडेड बाई इनके बीच का डिस्टेंस। हो गया, इतना आसान क्वेश्चन है। कहाँ आएगा? जेई मेन में। कहाँ आएगा? नीट में। बहुत बच्चे गलत कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, कोई ऐसा क्वेश्चन था नहीं कि बहुत ज्यादा गलत किया जाए। गलत होने का कोई प्रश्न ही नहीं है कि क्यू स्क्वायर अगर कॉमन लिया जाए 1/4r -1/2r -1/d, सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आए। कंडीशन क्या होनी चाहिए? D इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये डिस्टेंस ज्यादा होगी
तभी हम इन दोनों चार्ज को जो स्फीयर पर है उनको पॉइंट चार्ज मान पाएंगे, कि पॉइंट के लिए ही फॉर्मूला होता है k q1 q2 बाई डिस्टेंस। तो ये पॉइंट मानने के लिए जरूरी है कि बीच के डिस्टेंस ज्यादा हो गया बच्चे, किसी को डाउट? नहीं, माइनस क्यों होगा, ये प्लस हो जाएगा। माइनस क्यू का स्क्वायर तो प्लस होता है, यहां माइनस आएगा। नाउ सेल्फ एनर्जी, दूसरा पार्ट बचा हुआ है ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर, इसकी सेल्फ एनर्जी निकालनी। अब हमें क्या करना है, मुझे क्यू चार्ज दिया गया और कहा गया कि इसको सरफेस पर ही नहीं, अब गोला बनाना है। मतलब मुझे स्फीयर पहले छोटा इकट्ठा करना है, गोली बनेगी छोटी सी, छोटा इकट्ठा कर लेंगे, फिर उसमें एक लेयर और चिपकाएंगे तो थोड़ी ज्यादा रेडियस का गोला बन जाएगा, फिर एक लेयर और चिपकाएंगे तो और बड़ा रेडियस का गोला बन जाएगा, फिर एक लेयर और चिपकाएंगे। ऐसे लेयर बाय लेयर बाय लेयर वी विल मेक we will be able to make this larger sphere of radius r in which charge is distributed uniformly, layer by layer हम जोड़ेंगे। this is the phenomena of making of the earth। धूल के कण इकट्ठे हुए, फिर हर तरफ से धूल की एक और परत इकट्ठी हुई, डस्ट के पार्टिकल्स, फिर हर तरफ से एक और परत इकट्ठी हुई, ऐसे लेयर बाय लेयर करके आज अर्थ जो 6300 किलोमीटर लगभग इतने रेडियस का स्फीयर बन गया। तो इस अर्थ के पास भी सेल्फ एनर्जी है, जो उसको बनने में एनर्जी जो कंज्यूम किया होगा अर्थ ने, है ना, उतनी एनर्जी स्टोर्ड है। अगर उतनी एनर्जी फिर से मिल जाए इस अर्थ को तो वो फिर से उसी डस्ट पार्टिकल में फिर से टूट जाएगी, फिर से उसी तरह चली जाएगी जैसे स्पेस में जैसे कि पहले थी। तो वो हम निकालने जा रहे हैं कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की एनर्जी क्या होगी। तो मैंने मान लिया t बराबर 0 पर कुछ नहीं था, कोई चार्ज नहीं था, और काफी टाइम के बाद ये स्लोली लाऊंगा मैं, इन्फिनिटी चार्ज कितना हो जाएगा कैपिटल क्यू, और अभी रेडियस भी क्या था 0, और बाद में रेडियस बढ़ करके क्या हो जाएगा लेयर बाय लेयर आर हो जाएगा। किसी टाइम की मैं बात करता हूं जो शुरुआत और इनफाइनाइट के बीच में कोई टाइम था, जब चार्ज कितना था सरफेस पर क्यू था, जो 0 और कैपिटल क्यू के बीच में रहा होगा, और रेडियस कितना था उस समय, रेडियस भी था 0 और कैपिटल आर के बीच में। ये किसी इंटरमीडिएट टाइम की बात है, इंटरमीडिएट टाइम। बोलो भाई बच्चे, बताओ। ये एक सिचुएशन है। अब क्या है, ना तो बहुत बड़ा स्फीयर और ना बिल्कुल छोटा स्फीयर, बीच का किसी टाइम पर स्फीयर इतना बड़ा बन चुका है, ये स्फीयर बन चुका है ऐसा, ये स्फीयर ऐसा बन चुका है। कितना रेडियस है, आर रेडियस है, नहीं स्मॉल आर, ना तो 0 है ना कैपिटल आर। इसके ऊपर चार्ज हमने, इसके अंदर चार्ज लेयर बाय लेयर जब मैंने चार्ज को चिपकाया है तो इसके अंदर भी चार्ज होगा और बाहर भी चार्ज रहा होगा, हर जगह चार्ज में डिस्ट्रीब्यूट। कितना चार्ज है इसमें, स्मॉल क्यू चार्ज। कितना चार्ज है, स्मॉल क्यू। अब इसके ऊपर डी क्यू परत मुझे एक लेयर मुझे चिपकानी, एक लेयर में चिपकाऊंगा, इस लेयर में एक लेयर चार्ज की लेयर है, एक पट्टी है, परत है, इस परत में कितना चार्ज में चिपकाने जा रहा हूं, डी क्यू। तो इस लेयर को चिपकाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू। कितना होगा, जो पहले पोटेंशियल था इंटू डी क्यू, वही पुराना फॉर्मूला। तो पहले कितना पोटेंशियल था,
अरे पहले कितना पोटेंशियल था जब ये मैं जो लेयर चिपकाने जा रहा हूं उसके पहले कितना पोटेंशियल था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ये पोटेंशियल था इनटू dq। पूरा वर्क कितना होगा इसका इंटीग्रेशन Q/R का इंटीग्रेशन। लिमिट्स क्या लगाई जाए बच्चे बताओ, लिमिट्स क्या लगाई जाए? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो पहले। एनी डाउट इन दिस? बोलो, एनी डाउट? श्लोक, जानवी, रिमझिम, अभिसार, और बहुत सारे एब्सेंट भी हैं आज। बोलो। सर वो स्मॉल आर क्यों रखा है उसके इंटीग्रेशन के अंदर? वो भी तो एक कांस्टेंट है, वो भी बाहर निकल। नहीं बेटा, ये जो स्मॉल आर है ना, पहले कितना था? पहले इसका रेडियस कितना था? कैपिटल आर, इस कैपिटल आर कांस्टेंट। ये तो किसी मीन टाइम में रेडियस है जो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। नहीं समझे? ये जो आर है ना, आर की वैल्यू 0 से कैपिटल आर के बीच में कुछ हो सकती है। ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, वेरिएबल है। लेकिन तुम्हारा डाउट अच्छा था। और कोई बताओ, लिमिट्स क्या लगाई जाए इस पर? लिमिट्स क्या लगाई जाए? अभिसार बताओ। क्वेश्चन आएगा भाई ये, लिमिट्स क्या लगाई जाए? नहीं बताओ। क्यू से कैपिटल क्यू, तो ये भी तो वेरिएबल है बेटा, आर भी तो वेरिएबल है। तुमने सिर्फ क्यू का बताया, 0 से क्यू। मान लो ये मैं कह दूं, तो ये तो बच गया ना। अभी इसकी लिमिट्स भी लिखनी पड़ेगी। तो ऐसे थोड़े लिखा जाए 0,0 और क्यू कॉमा, ऐसा तो कुछ होता नहीं। तो और सोचो क्या किया जाए। एक बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है तुम लोगों के सामने, कई बार पहले बता चुका हूं। इंटीग्रेशन के अंदर अगर एक वेरिएबल से ज्यादा है तो इंटीग्रेशन आप नहीं कर पाओगे। मान लो आपको मैंने कहा कि इंटीग्रेशन करो y × x²dx, इंटीग्रेशन करो, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स है ना, y और x। ऐसा नहीं सीखा गया है अभी तक। तो एक काम करना होगा हमें। क्या काम करना होगा? या तो q को हमें r में कन्वर्ट करना होगा, या तो r को q में कन्वर्ट करना होगा। एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो एक काम इसमें करते हैं, यूनिटरी मेथड लगाते हैं। 4/3 πr³ का जब स्फीयर बन जाएगा तो हम कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर चुके होंगे? कैपिटल Q। इतना चार्ज हम पूरा भर चुके होंगे स्फीयर में। तो यूनिट वॉल्यूम जब बना होगा तो उस समय कितना चार्ज हो गया होगा? Q/4/3 πr³। तो जब कितना वॉल्यूम, जब 4/3 πr³ होगा तो उस समय कितना चार्ज हो चुका होगा? मतलब Q की वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं, कितना होगा? 4/3 कट जाएगा, Q R³ / R³, इतना चार्ज होगा। तो Q देखो आ गया R के फॉर्म में। अब DQ क्या होगा? अब एक काम करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें। Q आ चुका है, अगर मैं dQ/dr कर दूं तो क्या हो जाएगा? क्योंकि हमें dQ भी तो चाहिए। R³ का डिफ्रेंशिएशन 3r²। तो dQ कितना आ जाएगा? CQ/R³ R²dr। ये तो dQ आ गया, जो कि यहाँ छाप देंगे dQ। और ये Q लिखा हुआ है तो यहाँ छाप देंगे। तो अब इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ R ही बचेगा, Q नहीं दिखाई पड़ेगा। अब इसको छाप कर देखते हैं क्या हुआ होगा। इसको छाप कर देखते हैं। तो अब मैंने क्या किया, वर्क मैं निकाल रहा हूं। इंटीग्रेशन अभी देखना लिमिट्स क्या होंगी। मैंने कन्वर्ट कर दिया है। Q की जगह क्या लिखना है? Q/R³ इंटू R³। DQ की जगह क्या लिखना है? 3Q/R³ R² dr लिखना है।
और नीचे तो आर लिखा ही हुआ था। अब सिर्फ आर आर है, बाकी सब कांस्टेंट है, बाहर निकालना। क्या बाहर निकलेगा? 3 बाहर निकलेगा, क्यू स्क्वायर बाहर निकलेगा, आर की पावर 6 बाहर निकलेगा, अंदर क्या बचेगा? आर की पावर 4 डी आर। अब सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा, क्या? स्मॉल आर। क्या होगा? 0 से कैपिटल आर लगा दो। कितना हो गया? 3 क्यू स्क्वायर बाई आर की पावर 6। इसका इंटीग्रेशन पावर में एक ऐड करो तो 4 में एक ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। जो 5 हो उसी से डिवाइड कर दो तो 1/5, तो आर की पावर 5/5, कुल मिलाकर आर की पावर 5 कट जाएगा। क्या बचेगा? 3/5। के कहाँ छूट गया? के कहाँ रह गया? 1/4 पाई लगातार चल रहा है, साथ में 1/4 पाई लगातार चल रहा है, 1/4 पाई लगातार चल रहा है, क्यू स्क्वायर बाई आर। तो यही सेल्फ एनर्जी आ गई हमारे पास। सेल्फ एनर्जी कितनी आ गई? सेल्फ एनर्जी आ गई 3k/5r। मतलब कितना? 0.6 kq²/r। ये सेल्फ एनर्जी आ गई सॉलिड स्फीयर की। हॉलो की कितनी आई थी? हॉलो कितनी आई थी बच्चे? फॉर्मूला क्या आया था? अरे हॉलो की क्या आई थी? बोलो, कौन बोलेगा? हॉलो का फॉर्मूला अभी स्फेरिकल शेल वाला जो फॉर्मूला था, क्या आया था वो? Q/8πε02r। नहीं, kq²/2r आया था ना। अरे स्फेरिकल शेल के लिए हम लोगों ने अभी क्या निकाला था? क्या फॉर्मूला आया था सेल्फ एनर्जी? 0.5 kq²/r आया था कि नहीं? 1/8 जो मैं कह रहा था वो, अरे ये आया था कि नहीं? 1/2 kq²/2r आया था, नहीं आया था? आया था सर। तो 1/2 को 0.5 लिख दो। अभी कितना आया? सिर्फ इतना काम करने के बाद क्या आया? पहले था 0.5 और अब क्या आया? 0.6। अंतर सिर्फ कितना है? 0.1 का ही। नहीं समझे बात? एक स्फेरिकल शेल के सरफेस पर ही चिपकाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? 0.5 kq²/r। और पूरा गोला बनाने में कितना वर्क करना पड़ेगा आर रेडियस का? 0.6 kq²/r। तो शेल की सेल्फ एनर्जी ये है और सॉलिड स्फीयर की सेल्फ एनर्जी ये आ गई 0.6 kq²/r या 3/5 kq²/r। डाउट पूछो, डाउट पूछो बच्चों। वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम हम लोग करेंगे। मैं भी आपको होमवर्क दूंगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे। पहले ये बताओ इसमें डाउट क्या है? इन डाउट? नो डाउट? श्लोक, इन डाउट? अभिसार, मिहिर, जानवी, श्लोक। सर 2 वेरिएबल्स वाला इंटीग्रेशन बता दीजिए। नहीं है सिलेबस में। 2 इंटीग्रेशन वाला वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स इंटीग्रेशन सिलेबस में नहीं है। उसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा भाई। 2 वेरिएबल्स वाला बहुत मुश्किल है, और वो भी डिपेंडेंट होने चाहिए वेरिएबल्स। बोलो। उसका शॉर्टकट के चक्कर में मत रहो, शॉर्टकट के चक्कर में नहीं रहना है। समझ गई जानवी? श्लोक का भी आ गया। अभिसार, मिहिर। मिहिर तुम्हारे पास लिखने का भी नहीं है क्या? कुछ बोलने का भी नहीं है? हाँ, ये खुद नहीं हो? किसी को बैठा के तो नहीं चले जाते हो कि तुम पढ़ लो बाद में लिख लेंगे, ऑन करके चले जाते जैसे स्कूल में करते हो तुम लोग? अब देखो बच्चों, सिर्फ अंतर कितना आया? 0.1।
KQ² का अंतर आया। वेरियस एग्जाम में कोई ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नहीं दिख रहा होगा। सेल्फ एनर्जी ऑफ द अर्थ, एनर्जी ऑफ द अर्थ कितनी होगी? अर्थ की सेल्फ एनर्जी, अर्थ में कितनी एनर्जी है? सॉलिड स्फीयर वाला फॉर्मूला लगा दो, 3/5, 3/5, जहां के होता है वहां पर कैपिटल जी आ जाता है ग्रेविटेशन में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जहां पर के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ग्रेविटेशन में वहां पर कैपिटल जी आ जाता है। जहां पर चार्ज होता है वहां मास Q², तो मास ऑफ अर्थ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ। लेकिन वहां पर हमने पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो उसमें रिपल्शन का वर्क था, इसमें अट्रैक्शन का होगा तो माइनस साइन। तो अर्थ की के पास फिर चलो देखते हैं है कितनी, लगभग -3/5। कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है? इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ को 6 मान ले, लगभग 10⁻24 kg होता है। इसका स्क्वायर 36 और 48, और अर्थ का रेडियस 6300 मान ले, है ना, 6 ही मान लेते हैं, 6.3 इंटू 10⁻6 मीटर्स, ये 48 है। गुणा भाग करते हैं सब, इसको मान लो अप्रोक्सीमेटली, मैंने इसको काट दिया, इसको लगभग कितना होगा, इसको 35 मान लिया तो 7 से लगभग कट गया। कि मुझे अप्रोक्सीमेटली बताना है, तो 21 इंटू 10 क्या बचा, 6 तो कट गया, आगे जाया, इसमें 17 घटा दो 48 में से, 48 में से 17 घटाओ, 48 में से 17 घटाओ, 48 में से 17 घटाओ, कितना आया? 31, 31 जूल। अर्थ के पास इतनी एनर्जी है, अर्थ के पास इतनी एनर्जी है। 10⁻31, 10⁻23 मोल्स जो तुम लोग पढ़ते हो उसको बड़ा नंबर मानते हो, 1 मोल बहुत बड़ी क्वांटिटी मानते हो, वो तो 10⁻23 ही है। 10⁻31 जूल एनर्जी अर्थ के पास है। मतलब अगर किसी भी तरीके से इतनी एनर्जी, चाहे वो बॉम्ब को एक्सप्लोड करके, या मिसाइल्स दाग करके, या एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोड करके, न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड करके, अगर इतनी एनर्जी बन सकती है अर्थ में, तो अर्थ फिर से अपने फ्रैगमेंट में बिखर जाएगी। जैसे अर्थ थी स्पेस में वैसे चली जाएगी, फिर से वो इकट्ठा होगी, ग्रेविटेशन, मतलब बिखर जाएगी फिर से, पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स की फॉर्म में बिखर जाएगी। लेकिन ये बहुत बड़ी एनर्जी है। दिस एनर्जी is very difficult to achieve by by us, by human। कई बार ऐसा नहीं, ये बहुत ज्यादा एनर्जी है, but we are trying to get more and more energy so that we can destroy this earth multiple times। so human species यही है। कोरोना ना आता तो हम लोग बहुत आगे निकल गए होते, इसने हमारी औकात तो बता ही दी कम से कम। तो 10⁻31 जो बिग बैंग के टाइम पर जो एनर्जी का बंटवारा हुआ था यूनिवर्स में, जो एनर्जी जो पहले कहीं से एक एनर्जी का सोर्स रहा होगा, उस एनर्जी में से इतना हिस्सा अर्थ को मिला है, अर्थ बन गई, है ना। सो दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन आस्क्ड इन IIT JEE एडवांस्ड। ये सिर्फ ये बताना था कि कितने पावर में होता है। अगर हम टू टू करें, 2.1 कर दें, 32 हो जाएगा। तो 10⁻32 के ऑर्डर की एनर्जी होती है। लेट्स सी
Who will find the right answer? Question is, what is the energy stored inside the sphere? एक्सप्रेशन क्या होगा बताओ? कौन बताएगा? वेरी ट्रिकी क्वेश्चन. You can find your answer without using pen and copy. By thinking only you can solve this question. Apply your brain only and think what would be the answer. Let's see who has better aptitude. बोलो भाई बच्चे. श्लोक, मिहिर, बोलो. अभिसार, रिमझिम, any reply? बहुत जल्दी. KQ हाँ square by R. हाँ. KQ square by R. KQ स्क्वायर बाई आर. ये नहीं होगा. ये कैसे पता? अच्छा, इसकी लाइंस क्या होती है? अंदर भी होती है बाहर भी होती है ना. गॉस थ्योरम में पढ़ा है हम लोगों ने. जो यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर होता है उसकी लाइंस अंदर भी होती हैं बाहर. अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. तो ये सॉलिड स्फीयर है तो इसके अंदर जो फील्ड है और जो बाहर फील्ड है ये मिलाकर हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया था कितना 0.6. अरे टोटल एनर्जी तो ही फाइंड आउट किया था के क्यू स्क्वायर बाई आर. फील्ड में ही तो एनर्जी होती है. ये ठीक है ना? अच्छा, अगर ये शेल होता शेल तो फील्ड लाइंस के बजाय सिर्फ होता होता क्योंकि अंदर सिर्फ बाहर होती ना. तो सिर्फ बाहर की अभी हम लोगों ने अगर शेल होता तो सिर्फ बाहर वाली फील्ड होती. तो बाहर कितनी अभी निकाला था हम लोगों ने? बस आंसर आ गया. आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया है, नीट में भी पूछा गया है कई बार. तो 0.1 के क्यू स्क्वायर बाई आर इज द राइट आंसर. बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं. मतलब बोर्ड से तो इजी होता ही है कॉम्पिटिशन क्योंकि उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है और क्वेश्चन करते हैं. एनी डाउट? एनी डाउट? बोलो. श्लोक ने बताया है कोई डाउट नहीं है. जानवी, रिमझिम, मिहिर, अभिसार, एनी डाउट? नो. बहुत आसान था. बहुत आसान था कि नहीं था अभिसार? बहुत आसान क्वेश्चन था. कुछ करना नहीं था भाई. सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर में क्या अंतर होता है? हॉलो स्फीयर में जो लाइंस होती हैं अगर ये हॉलो स्फीयर होता क्यू चार्ज इस पर होता तो लाइंस बाहर बाहर होती. बाहर बाहर. तो सॉलिड स्फीयर में एक्स्ट्रा क्या है?
सॉलिड स्फीयर में एक्स्ट्रा अंदर वाली ही फील्ड तो है, तो सॉलिड स्फीयर के पोटेंशियल में एक्स्ट्रा यही तो था, ये एक्स्ट्रा अंदर वाली फील्ड की वजह से है, इसलिए आंसर ये आ। वेरी सिंपल। So this is all about self energy. In the next class we will cover conductors, that is very important. अच्छा, अगर मैं आप लोगों की क्लास TTS में कर दूं तो कितने बच्चों को प्रॉब्लम है? अगर मैं TTS में कर दूं, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे में कर दूं, तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है क्या? तो थोड़ा स्वाइप करना पड़ रहा है एक दो बच्चों का, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो मैं ग्रुप पे पूछ लूंगा। नेक्स्ट जो कंडक्टर्स है वो इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जितने भी कॉम्पिटिशन्स होंगे ये आप, मैं भी क्वेश्चन शेयर कर दूंगा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव वाले, वो ज़रूर ट्राई करिए। ऑब्जेक्टिव करने से तुम्हारा दिमाग शार्प होगा, जितने अच्छे क्वेश्चंस करते जाओगे उतने इंटेलिजेंट होते जाओगे, जनरल आम लाइफ में भी, सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।